निर्गमन अध्याय 8 वचन 20 से हम पढ़ेंगे। और वहाँ 2 विपत्ति में से एक विपत्ति में पढ़ रहा हूँ अभी। और वहाँ 8 अध्याय वचन 20 से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कल को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़े होना। फिरौन के सामने, किसके सामने खड़े होना है भाई? फिरौन के सामने खड़े होना। वह तो जल की ओर आएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कल तड़के उठकर राजा फिरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आमीन। आज आप जिस पाप में बंधे हो, पाप की जिस दशा में आप कमजोर हो रहे हो, गुनाह की जिस दशा में आप लताड़े जा रहे हो, 2000 साल पहले यीशु मसीह भी आकर यही बात बोला, पाप से मन फिरा ले। पाप से मन फिराने वाला ही उसकी महिमा करेगा। आमीन। इसलिए पाप के अधिकार को तोड़ करके आपको स्वतंत्रता का जीवन देने वाले यीशु पिता ने आपके लिए क्या क्या किया मालूम है? सारे दुखों को सहा अपने शरीर के ऊपर, ताकि उस पाप में दुनिया को हराकर आपको स्वतंत्रता की दशा दे सके। आमीन कहिए आप। अब यहाँ 430 साल फिरौन जिसको अधिकार में रखा परमेश्वर के लोगों को, और जाता है मूसा और कहता है कि सुन भैया फिरौन, जल्दी से मेरे लोगों को छोड़ ताकि वे मेरे परमेश्वर की महिमा कर सकें, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। आगे, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना देगा, सुन ले, आज जैसे इधर खड़े होकर मैं आपके लिए परमेश्वर से दुहाई देता हूं और आपके अंदर वचन देना प्रयास करता हूं। जब वचन आप में जा रहा है, वो आपके विवेक को टच कर रहा है, आपके बुद्धि को छू रहा है। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? शैतान आपके बुद्धि को क्या करता है? बिगाड़ देता है। आपके सोचने की क्षमता को क्या करता है? खा जाता है। खा जाता है कि नहीं? बोल के बताओ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शैतान लोगों को खाता और किस तरीके से यीशु मसीह उनको छुड़ा रहा है अभी। और यहां देखो क्या लिखा, यदि तू मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा तो सुन ले, तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर, तेरे घरों के ऊपर झुंड के झुंड में डांस भेजूंगा। क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? डांस भेजूंगा। मिस्त्रियों के घर और उनके रहने वालों की भूमि को डांस से भर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। दिखा के रखना, आगे बढ़ते जाएंगे इसी में। और उसी दिन जहां पर मिस्री लोग रहते हैं, वहीं पर सटा हुआ है परमेश्वर के लोगों का भी घर है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक विश्वासी और एक अविश्वासी का घर क्या है? सटा हुआ है। प्रभु क्या कह रहा है? उसी दिन मैं गोसेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, अलग कर दूंगा मैं उन्हें इस विपत्ति से जो मैं डालने जा रहा हूं तेरे ऊपर। और उसमें मैं डांसों का झुंड ना होंगे। जो मेरे लोग हैं उनके नगर में डांस नहीं जाएंगे, और जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे पढ़िएगा। मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। ये चिन्ह मैं कल देने वाला हूं, कल सुबह से। आज वो कल आ गया है। आज आप बैठे हो, सप्ताह के पहले दिन में आप बैठे हो। आज चिन्ह आप में होंगे। आप के अंदर से बीमारियां जाएंगी। आपके अंदर में परमेश्वर का चिन्ह दिखाई देगा, और आप उन लोगों से अलग ठहरेंगे जो आपके आजू बाजू में हैं। आमीन। आप उनसे अच्छे बुद्धि और अच्छे विवेक और समझ के साथ सारी बातों में अलग होंगे। आमीन। और लिखा कि यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में, सारे मिस्र देश में
डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। परमेश्वर भेजता है फिरौन राजा के नगर में, राज्य के ऊपर। क्यों भेजता है? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ नहीं रहा है, कैद करके रखा है। हालेलुया। बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ जो दिखा रहा हूं इसे देख पा रहे हैं कि नहीं आप? राजा का ये महल है, इसके बिस्तर के ऊपर भी, इसके हर एक घर के कोने कोने में परमेश्वर ने क्या भेज दिया? डांस भेज दिया, डांस। और इन डांसों ने क्या किया? मिस्र देश को नाश किया। और फिर लिखा है यहोवा ने वैसा ही किया। फिरौन का भवन, उसके कर्मचारियों के घर और मिस्र देश के सारे नगरों में, मिस्र देश में डांसों के झुंड उसके घरों में, उसके खेत खलिहानों में डांसों के झुंड भर गए और वह डांसों के मारे उनका खेत खलिहान नाश हुआ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ पा रहे आप? नहीं? पूरे पर्दे पे दिखाइए। अब इस तरीके का डांस को परमेश्वर मिस्र के राज्य में, मिस्र के उस फिरौन राजा के राज्य में भेजता है। और जब ये चीज भेजता है, इनका खेत खलिहान, इनके फल के बगीचे, इनके सुंदर सुंदर बहुमूल्य बगीचे जिसमें बहुत ही अच्छे फल उगे थे, सारे फल, सारे इनके जो कृषि के जो खेत थे, जितने भी किसानी करने वाले फसल उगे थे, सबको डांसों ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और देखो आगे आइए। तब राजा फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तब क्या किया? मूसा को बुलाया और क्या कहता है? तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। फिरौन को समझ में आ गया, भाई ये तो बड़ा अजीब हो गया। इसने कल कहा और आज डांस आ गए, इसका मतलब इसकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और उसने मूसा को बुलाया, उसके साथी को, और तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करना। पॉइंट नंबर 1 डायरी में नोट करो। फिरौन बोल रहा है इसी देश में बलिदान करो, मेरे ही देश में बलिदान करो अपने परमेश्वर के लिए, बाहर मत जाओ। हेलो, ध्यान से सुन रहे क्या प्रजा परमेश्वर के? हाथ उठाकर आप सुन पा रहे हैं तो आप संकेत दीजिए, समझते जाइएगा। राजा फिरौन ने जब डांसों को अपने घर में अपने बिस्तर पर आते हुए देखा, वो डर करके मूसा से कहा कि अपने लोगों को बता कि हाँ, जाकर अपने परमेश्वर की उपासना करें, पर मेरे देश में ही उपासना करना, मेरे देश में ही बलिदान चढ़ाना, मेरे देश को मत छोड़ो। आहा, सोचो शैतान कितना चालाक, आपको कैसे छल रहा है। क्या लिखा है? फिरौन ने क्या कहा प्रजा से? फिरौन ने मूसा से कहा अपनी प्रजा से बोलो इसी देश में क्या करें? बलिदान चढ़ाएं, मेरे देश को नहीं छोड़ें, ऐसा करके बोलता। आगे पढ़ाइए। और फिर मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए मिस्रियों की घृणित पाप की दशा वाली वस्तुओं से परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। मैं पाप की चीजों से परमेश्वर को महिमा नहीं कर सकता, और हम पर पत्थरवाह हो जाएगा, हम पर सजा हो जाएगी अगर मैं आपके देश में रह करके पाप की चीजों से परमेश्वर की महिमा करूंगा। तो आप पाप की चीजों से परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखिए। आगे चलिए। और फिर हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाएंगे, ऐसा मूसा कहता है, अपने उस फिरौन से कहता है कि हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही हम बलिदान करेंगे। आमीन। आगे पढ़ाइए। और फिर लिखा, फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना। कहता है बहुत दूर ना जाना। क्या बोलता है? बहुत दूर नहीं जाना, ऐसा करके बोलता है, बहुत दूर नहीं जाना। 28 पद में लिखा। अब 29 पद में
मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा, और डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के पास से कल ही दूर होंगे। और इस तरह कह करके वो चला जाता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मूसा ने, जब फिरौन ने कहा कि जाना है, कल जाना है, बलिदान चढ़ाना है, तो वो एक प्रार्थना के तहत मूसा से बात करता है और फिर कहता है कि उसी को फिर से पढ़ लेंगे 28 में, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना, मेरे लिए विनती करो। हालेलुया, हालेलुया। ये चर्चा है किससे? मूसा और राजा फिरौन के बीच। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजाइए तेजी से प्रभु के लिए। हालेलुया। आपने क्या इन बातों को आपने इतना पढ़ा क्या हमारे साथ? और मैं चाहता हूं कि आप इन चीज को एक बार जल्दी से समझ लें। फिरौन ने 430 साल किसको कैद में रखा? बोलो, हमें। आपको ही तो कैद में रखा, 430 साल रखा। और 430 साल के बाद जब राजा फिरौन आपके ऊपर ताड़ना देने लगा तो आपने दुहाई दिया। आप तब अपने प्रेम को प्रकट किया। नहीं तो मिस्र की गलत बातें आपको अच्छी लगती थी। मिस्र का मतलब आत्मिक भाषा में संसार की चीजें। पड़ोसी को बोलो, मिस्र का मतलब आत्मिक भाषा में संसार की चीजें। 430 साल समय व्यतीत करने के बाद उनको वहां की हर चीजें अच्छी लगने लगी थी। वहाँ की बातें, वहाँ की बुराइयाँ, वहाँ के तमाम गुनाह की बातें, वहाँ की वस्तुएं, वहाँ की परंपराएं और वहाँ की बहुत सारी गलत चीज़ें परमेश्वर की प्रजा को क्या होने लगा था? पसंद आने लगा था। और 430 साल व्यतीत हो गया। और इस बीच में जब राजा फिरौन अत्याचार करने लगा तो परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर को याद किया। किसको याद किया? दुहाई देने लगे। क्या देने लगे? हाथ उठा के सर पटक पटक कर क्या देने लगे? मेरा परमेश्वर है क्या? कोई जिंदा ईश्वर है, मुझे छुड़ाए इस राजा फिरौन के हाथ से। परमेश्वर दुहाई सुना और अपने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम मूसा है। उसे खड़ा करके भेजा और कहा, जा इन लोगों को छुड़ा जो आज सामने बैठे हैं। आप ही को छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर का वचन लेके आया। क्या लेके आया? आप छूटोगे कैसे? आप अपनी गवाही तो बता देते। आपने गवाही कैसे पाई? क्या आपने कभी सोचा? आप इधर बैठे हो, बहुत सारे लोग दर्द से करा रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से, बहुत सारे लोग समस्याओं से कराह कर इधर आ गया। मार्गों में शांति नहीं है और बहुत ही दर्द झेलते हुए आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और आप इधर आ गए। और जब आप इधर आ गए तो आपको कहा गया, भैया आप ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। हाँ, अब आपको सुनना है जो बातें प्रभु कह रहा है। दुहाई दे रहे थे 430 साल और वो कष्ट में पड़ने के बाद दुहाई दिया। और जब दुहाई देने लगा तो परमेश्वर ने हमारे जैसा एक व्यक्ति को आपके लिए भेज दिया, जैसे आप सुन रहे हो, कि वह उनकी अगुवाई करे, क्योंकि वो भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इधर खड़ा कर दिया। वैसे फिरौन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया। और जब मूसा उधर जाता है तो उन्हें क्या कहता है?
जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वही बातें आपसे कहने लगता है। आमीन। और वो बताने लगता है कि आपको किस तरीके से छूटना है और किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और आपको छुड़ाने के लिए, इस विपत्ति से, इस समस्या से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। और जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा तो फिरौन ने पहले तो मना किया, बहुत गुस्सा हो गया, मैं तेरे लोगों को जाने नहीं दूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आपसे बेगारी करवाता है। ध्यानपूर्वक वर्ड सुनिए, वो बेगारी करवाता है, वो बेगारी करवाता है, काम करवाता है, पैसा नहीं देता और ऊपर से कोड़े बरसाता है। ऐसा ही तो आप में होता है। काम करवाता है, कोड़े बरसाता है। काम करने जाते हो, आधे रास्ते में लूट लिए जाते हो, आपका पैसा आपके साथ नहीं आ पाता, आपके घर में जो आनंद आना चाहिए वो रास्ते में छीन दिया जाता है, शैतान उसे छीन लेता है। आपको आनंद मिलने के बजाय दुख आपके साथ हो लेता है, आप में चंगाई आने के बजाय आप में तमाम विपत्तियां आपका साथ हो लेती हैं। ऐसे ही उस जमाने में, उस टाइम में हुआ था। जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए जाता है, उनकी दशाएं देखता है, तो आज उनकी दशाएं क्या हो गई हैं? उसी पाप के साथ रहना उनको अच्छा लग रहा है। जो उस फिरौन की गंदी चाल थी, उसके साथ रहने के लिए वो आदती हो गए थे और वो सच्चे वचन को ग्रहण करने के लिए इनकार कर रहे थे। पर मूसा ने जो परमेश्वर की बात मानकर गया था, वो फिरौन के पास जाता है और कहता है कि फिरौन, मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि ये 430 साल हो गया तेरे हाथ में, मेरे लोगों को छोड़, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। फिरौन कहता है, कौन परमेश्वर तेरा? मैं नहीं मानता उसे। फिरौन बहुत ही घमंडी आदमी था। बाइबल पढ़ेंगे आप ध्यानपूर्वक, वो बहुत ही घमंडी था और उसके मन को बाइबल कहती है परमेश्वर ने ही कठोर कर दिया था उस टाइम, जिस टाइम मूसा फिरौन के पास गया था। हालेलुया। और जब मूसा कहने लगता है कि मेरे लोगों को छोड़ दे, उसका मन और कठोर हो जाता है। तब परमेश्वर डांस भेजता है उसके राज्य के ऊपर। प्रभु अपनी सामर्थ्य दिखाता है और ताकि फिरौन राजा इस बात को जान ले कि इस जगत में, इस जगत का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। आमीन बोलिएगा यहाँ पर। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।